आज हम बात करेंगे हमारे देश के दो मशहूर नेताओं की, जो कि बहुत बड़े-बड़े बोल वचन देते हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। और ये नाम है, पहला नाम तो नरेंद्र भाई मोदी साहब का है और दूसरा नाम है अरविंद केजरीवाल साहब का। ये जो दो नेता हैं, ये बहुत ही बड़बोले हैं और बोल वचन में ये दोनों ने मास्टर कर रखा है। मैं इनके कुछ बोल वचन के बारे में बताऊंगा और इनके कुछ झूठे, फरेबी और झूठे वादों के बारे में बताऊंगा कि ये लोगों ने जनता से किस तरह से झूठे वादे किए और वो झूठा वादा झूठा ही रहा, वो कभी सच नहीं हुआ। मोदी ने वादा किया था यूपी के लोगों से कि गंगा को हम साफ कर देंगे, गंगा में का पानी हम पिएंगे, गंगा एकदम पीने वाला जल हम बना देंगे। लेकिन गंगा गंदी ही रह गई, गंगा मैली ही रह गई। गंगा को मोदी ने 11 साल में साफ कर ही नहीं पाए और इनकी हैसियत भी नहीं है उसकी साफ करने की। एक छोटा दावा था, झूठा जो है वादा था, वो नहीं किया। अब आइए केजरीवाल साहब के पास। केजरीवाल ने दिल्ली में वादा किया था कि हम जमुना को साफ कर देंगे और उसका पानी पीने लायक कर देंगे। आज की डेट में जमुना का जो पानी है दिल्ली में, इतना गंदा पानी है कि कुत्ता और बिल्ली भी उस पानी को पी नहीं सकते हैं। नहाने और हाथ धोने की बात तो आप छोड़ दीजिए। अब फिर आप देखिए मोदी के बारे में। मोदी कहते थे जब आए थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई का नारा लेकर आए थे, लेकिन आज आप देखिए महंगाई कहाँ है। महंगाई 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है और जो गरीब है उसकी कमर टूट चुकी है महंगाई से। इनका महंगाई का जो दावा था, ये झूठा और फरेबी था और ये मक्कारी वाला वादा था कि महंगाई हम कम कर देंगे। आप खुद सोचिए कि महंगाई पहले आज 2014 में कितना थे और आज कितना महंगाई है, आप खुद फैसला कीजिए। उसके बाद हम आते हैं केजरीवाल साहब के पास। केजरीवाल साहब ने कहा था कि करप्शन और घोटाले को हम खत्म कर देंगे दिल्ली में, लेकिन हुआ क्या? दुनिया ने देखा कि जिस घोटाले की और करप्शन की बात करके अरविंद केजरीवाल आए थे दिल्ली में, वो खुद घोटाले में शामिल हो गए और आबकारी घोटाला में उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी और अभी वो जमानत पे बाहर आए हुए हैं। ये था घोटाले का दावा करना, घोटाला खत्म करेंगे और खुद घोटाले का मास्टरमाइंड बन जाना। ये दोनों का मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं ताकि ये दोनों की असलियत जनता के सामने आए। अब उसके आगे और अगर हम आते हैं तो मोदी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये एक नारा था 2014 में। अच्छे दिन वाह। लेकिन हुआ क्या? 2014 के बाद से आप देखिए 2014 में जो दिन थे वो बहुत ही अच्छे थे, सस्ते थे, कम पैसे में लोगों का गुजारा हो जाता था। लेकिन आज जो अच्छे दिन का वादा करके आए थे, आज की डेट में हिंदुस्तान का सबसे बुरा दिन चल रहा है, गरीबों का सबसे बुरा दिन चल रहा है। सिर्फ मोदी के जो अमीर दोस्त हैं वही सिर्फ अच्छे दिनों में हैं और भाजपा के आरएसएस के जो नेता हैं उन्हीं के अच्छे दिन हैं। बाकी जनता के लिए बुरे से बदतर से बदतरीन दिन चालू है और वो बुरे दिन में अपना सुबह शाम गुजार रहे हैं। अब आइए अरविंद केजरीवाल साहब। ये कहते थे हम दिल्ली से वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, नॉर्मल गाड़ी में जाएंगे, नॉर्मल घर में रहेंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या? वीआईपी कल्चर खत्म करने आए थे और वीआईपी कल्चर के खुद दिलदादा हो गए, उस पे फरेफ्ता हो गए, दिलदादा हो गए। वीआईपी कल्चर खत्म करने आए थे लेकिन खुद वीआईपी बन गए और वीआईपी शान से जीने लगे जिंदगी और घर ऐसा खड़ा किया कि शानदार, जैसा कि जैसे कोई राजा का महल हो। आप सीएम हो, जनता का पैसा है, सोच समझ के वो पैसा खर्चा करो। आप जैसे नॉर्मल घर में रहते थे, आप वादा करके आए थे वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए, क्यों वीआईपी कल्चर में आप चले गए? तो ये है इनके झूठे वादे। अगर ये दोनों का कंपैरिजन अगर आप करते हैं और आगे आते हैं तो मोदी जी नारा लगाते हैं राम का। मोदी जी, भाजपा, आरएसएस के लोग, बीएचपी के लोग नारा लगाते हैं राम का। अब अरविंद केजरीवाल किसका नारा लगाते हैं? अरविंद केजरीवाल नारा लगाते हैं बजरंग बली का, बजरंग बली। और यहाँ पे राम में और बजरंग बली में क्या दोस्ती थी, क्या याराना था, हिस्ट्री आप पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि राम जो थे, राम के बहुत बड़े भक्त थे हनुमान। अगर हनुमान का नारा, बजरंग बली का नारा अगर लगाते हैं अरविंद केजरीवाल, तो इसका मतलब यह है कि बजरंग बली बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े मुरीद थे, बहुत बड़े भक्त थे राम के।
और अरविंद केजरीवाल भक्त किसके हैं? बजरंगबली के। बजरंगबली ने जब अपना सीना चीरा था तो उसके अंदर राम और सीता की तस्वीर आपको दिखेगी बजरंगबली के सीने के अंदर। तो अरविंद केजरीवाल वो हैं जिनके सीने में आरएसएस है, भाजपा है, वीएचपी है। भाजपा पूरी तरीके से, आरएसएस पूरी तरीके से, वीएचपी पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के सीने में है। जिस तरह से बजरंगबली के सीने में राम और सीता थे, तो ये दो नारा, दो पार्टी, भाजपा मोदी राम का नारा लगाते हैं, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बजरंगबली का नारा लगाते हैं। लेकिन जो दोनों हैं दोस्त हैं, जो बजरंगबली थे वो हर कदम पे राम का साथ दिए और राम के वो है बहुत खास थे। तो आप ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल दिखावे में जो कहते हैं, नौटंकी करते हैं, इन सब नौटंकियों में आने की जरूरत नहीं है। और ये सब ये लोगों का दिखावा है और ये एक ही सिक्के के दो रुख है। एक सिक्के की तरफ राम का नारा लगा दीजिए और एक सिक्के की तरफ आप बजरंगबली का नारा लगा दीजिए, वो सिक्का एक ही है। एक भाजपा का सिक्का है और एक आम आदमी का पार्टी का सिक्का है। एक तरफ मोदी है और एक तरफ अरविंद केजरीवाल है। लेकिन इन दोनों के अंदर जो कॉमन चीज है वो एक है। अरविंद केजरीवाल और मोदी के अंदर कॉमन चीज क्या है? मोदी साहब अपने जो जिगरी दोस्त हैं हमेशा उनका फायदे का काम करते हैं और अपने दोस्तों को हमेशा, अमीरों को हमेशा फायदा पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। गरीब जाए भाड़ में, नर्क में जाएं, गरीबों से इनको कोई लेना देना नहीं है। खास करके दलितों से, पसमानदा से, पिछड़ा वर्ग है उनसे, अल्पसंख्यक से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अमीरों से लेना देना है और अमीरों के लिए ही काम करना है। अरविंद केजरीवाल को देखिए, ये क्या किया इन्होंने, जो फायदा पहुंचाया दिल्ली में भी अमीरों को फायदा पहुंचाया, शराब माफिया को फायदा पहुंचाया। गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे शराब की दुकान खोल दी, दिल्ली को नशे में मुब्तला कर दिया। और नशा एक इतनी बुरी चीज होती है कि जो नशे में मुब्तला हो जाते हैं उनका घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है एक नशा की वजह से। तो आप अब खुद डिसीजन लीजिए कि दोनों के अंदर कॉमन क्या चीज है। दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये आप देखिए दोनों के काम और काम करने का तरीका। मोदी भी तानाशाह है, अरविंद केजरीवाल भी तानाशाह है। दोनों वन मैन शो, वन मैन आर्मी। मोदी के सामने भाजपा में कोई नहीं, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के सामने कोई नहीं सेकंड नेता है। तो वन मैन आर्मी दोनों है, दो पार्टियों में। आप और भी एनालाइज करूंगा तो हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक सोचने का अंदाज बता रहा हूं कि आप इस अंदाज से सोचिए कि दोनों के अंदर कैसे एक सानियत है, दोनों कैसे एक जैसे हैं। और एक चीज दोनों के अंदर कॉमन है। दोनों के अंदर कॉमन क्या है? मोदी अमीरों को फायदा देना और उनसे फायदा उठाना। केजरीवाल शराब माफिया को, अमीरों को फायदा देना और उनसे फायदा उठाना। यानी अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाओ और उनसे जो मलाई आने वाली है या मलाई जो आती है उस मलाई को आराम से खाओ। यही दोनों का काम है। और दोनों अमीरों का फायदा पहुंचाते हैं और अमीरों से मलाई लेते हैं और मलाई जो आती है उस मलाई को मजे ले लेके खाते हैं और अपनी पार्टी को परवान चढ़ाते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। दलित, आदिवासी, पसमानदा, अल्पसंख्यक, इनके लिए इन दोनों पार्टियों में कहीं कोई जगह नहीं है। दलित, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, आदिवासी, ये जितने लोग हैं, ये जितने जल्दी अरविंद केजरीवाल और मोदी को समझ लेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो ये झूठे फरेबी और मक्कार, ये लोग माइनॉरिटी को, दलितों को, पसमानदा को, पिछड़े जो है उनको, अल्पसंख्यक को, सबको ये बेवकूफ बनाकर और सत्ता में रहना चाहते हैं और सत्ता में रह के सत्ता की मलाई खाएंगे। आपको उसका तलछट भी नहीं मिलेगा। जनता जागो, सोचो, समझो और होशियार बनो, जागरूक बनो, ताकि देश में ये जो दो फरेबी नेता हैं, झूठे और मक्कार, मोदी साहब और अरविंद केजरीवाल साहब, इन दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। और आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करो जो गरीबों के लिए सोचे, गरीबों के लिए पॉलिसी बनाए और गरीबों के लिए काम करे, ना कि अमीरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।